इतना बड़ा शीला दीक्षित के खिलाफ इतना बड़ा फाइल लेके क्यों घूमते थे? लालू चोर है, फला चोर है, एमके स्टालिन चोर है, तो शरद पवार चोर है, इतनी बड़ी ढाढ़ा लिस्ट लेके बोलते थे। अब कहाँ गया? और उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए। उस समय नहीं दिखाई दिया? आज उन्हीं के साथ समझौता, उसी कांग्रेस में जितने चोर हैं, छोटे थे 2G 4G जीजाजी करने वाले, उस समय आपको दिखाई देता था। आज जब अपने गर्दन तक आई तो सब आपके मित्र हो गए, सारे चोरों से जाके मिल गए। लेकर आज तक जनता को विश्वास नहीं था कि कोई बड़ा आदमी पकड़ा जाएगा। हम जानते थे कि हमारे लिए सिर्फ गरीबों के लिए कानून है, बड़े लोगों के लिए कानून नहीं है। लेकिन पहली बार जब बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं तब लग रहा है कि नहीं, बड़े लोगों के लिए कानून है, हमको नहीं छोड़ा पूछा जा रहा है। हमको छोटे छोटे कानून में हमको पकड़ लिया जाता था, बड़ा कोई पकड़ा गया आज तक? कोई मुख्यमंत्री, कोई बड़ा बड़ा मंत्री, बड़े बड़े पूंजीपति कभी पकड़े जाते थे? नहीं पकड़े जाते। क्यों नहीं पकड़े जाते थे? सब सिस्टम था, तुम भी खाओ हम भी खाएं, खाने की आज़ादी है। सबसे ज़्यादा वो खाए जिसके ऊपर खादी है, जिसको मौका मिला लूट लिया। कोई तो पकड़ने वाला आया है यार, जो पकड़ रहा है। यह दिल्ली अपने बच्चों को यही सिखाएगी ना कि मेरा बेटा जेल में जाए और जेल से अपना रैकेट चलाता रहे। यही सिखा रहे हैं ना बच्चों को अरविंद केजरीवाल। यही ना लोकतंत्र है, यही ना संविधान है, यही ना शुचिता है, यही ना पवित्रता है। किसकी बात करते हो यार? जो आदमी खुद कह रहा है मैं जेल से चलाऊंगा। दिल्ली में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है मुख्यमंत्री बन सकता है, दिल्ली को नहीं चला सकता है। अरे दिल्ली ने दुनिया चलाया है, किसी दूसरे को मौका दो। आपके नाम से बंधक है क्या? आप ईमानदार होंगे तो छूट जाएंगे, आपको मौका दिया जाएगा फिर से। कि देखिए अब ये माहौल तो भाजपा कहने के मैनिपुलेट कर रही है, सारी चीजें मैनिपुलेट कर रही है। कहाँ मैनिपुलेट कर रही है भाई? नहीं कर रही है। क्रम से गिरफ्तारियां हो रही हैं। अब के एक बात बताया, वही मैं कह रहा था कि आपने वापस क्यों लिया इस चीज़ को? जब इतना ही अच्छा था, इसमें कोई घोटाला नहीं था, कोई भ्रष्टाचार नहीं था, तो आपने इसको वापस क्यों लिया? तो कह रहे थे हम चाहते कि दिल्ली में लीगल तरीके से शराब बिके, ना कि इलीगल तरीके से। कह रहे जनरली शराब बिक रही थी, हमने पॉलिसी लाई ताकि लीगल तरीके से काम हो। शराब तो पियेंगे लोग, हम चाहते ढंग से पिए, लीगल तरीके से पिए, इसलिए लेके आए। अच्छा, उसके पहले इस देश में दिल्ली मैंने अरविंद केजरीवाल के इस पॉलिसी से पहले दिल्ली में शराब नहीं पीता था, बिकता था। कितना कमीशन जाता था? 5%। अब कितना वो इनके 12% का, वो 6% क्यों बढ़ा दिए? और अभी CAG की रिपोर्ट आई है, जो भारत सरकार की CAG होती है, उसने रिपोर्ट में अपने दिया है कि 3000 करोड़ रुपए का इस पॉलिसी के दौरान नुकसान हुआ है अरविंद केजरीवाल को। अब बताइए, सारी संस्थाएं जब जांच कर रही हैं तो आपने नुकसान किया। उसके बाद से के कविता जितने दलाल हैं, दलाल ही गवाह बने हैं आपके खिलाफ। और उन गवाहों, अब सुनिए, कल हाईकोर्ट में गए अरविंद केजरीवाल, हाईकोर्ट में कि हमको राहत दिया जाए, यह मैंडेटा है, जानबूझ के भाजपा करवा रही है, कोर्ट हमको रियायत दे। कोर्ट ने क्या पूछा? कोर्ट ने भाजपा से पूछा कि आप इनको गिरफ्तार क्यों करना चाहते हैं, आपके पास क्या सबूत है? सबूत क्या है? तो भाजपा ने कहा कि, भाजपा कह रहे हैं, ईडी ने कहा, ईडी ने कहा कि हम सबूत तो देंगे लेकिन इनके वकील को नहीं जानना चाहिए। तो ले जाके बंद कमरे में दिखा दिया सबूत। उसके बाद से हाईकोर्ट ने क्या किया? केस को खारिज कर दिया और पूछा कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? तो कहा कि नहीं, हम तो पहले पूछताछ करेंगे। और सिस्टम भी है कि ईडी पूछताछ करती है, 9 सम्मन भेज चुकी है। जब आप सहयोग नहीं करते हैं तब वो गिरफ्तार करती है। तो गलती आपने किया, लगातार सम्मन पे सम्मन आप पहले ही क्यों डरे हुए? मुख्यमंत्री है, कह रहे मुख्यमंत्री हूँ भाई, दिल्ली की जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री हूँ। चोर के दाढ़ी में तिनका यार, पहले ही आदमी जानता था कि मैं फंस गया हूँ। पहले समझ में हाँ, इसलिए कि जिस समय सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी हुई, जिस समय मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, जिस समय संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई, अब जब के कविता से, इनके मोबाइल से और के कविता से जो व्हाट्सएप चैट हुए हैं कि जिस आदमी को मैं भेज रहा हूँ ये हमारा आदमी है, दिल्ली में पैसे वाले लोग नहीं हैं, आपको साउथ से मंगाना है। उसके बाद से उन पैसों को 100 करोड़ रुपए का जो गोवा में आपने खर्च किया विधायकों में, वो विधायक गवाही दिए हैं। अच्छा, वो पैसा साउथ से गया है पूरा। नहीं, पूरा ट्रांजैक्शन जो ट्रेल है ना, उसका पूरा एविडेंस है भाई साहब, बैंक का एविडेंस है। आम आदमी पार्टी के खाते में वो 6% जो पैसा था, जो बढ़ाया गया था, वो पैसा आया है, उसी में फंस रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो भाजपा की इसमें कोई संलिप्तता नहीं है? कोई ये प्री प्लानिंग? ईडी से क्या मतलब है भाजपा का यार? ईडी भाजपा थोड़े बनाई है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल कहते थे ना कि MCD में भ्रष्टाचार है, तो पकड़ो यार, हम रोक थोड़े रहे हैं।
कर्नाटका में सरकार है कांग्रेस की, पकड़ो ना भाजपा वालों को। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, जैसे ममता बनर्जी है, पकड़ो भाजपाइयों को। हमारी इच्छा यही है, आम जनता की इच्छा यह है कि भाजपा आए तो कांग्रेस को पकड़े, आम आदमी को पकड़े, और जब इनकी सरकार आए तो ये भाजपा को पकड़े। पर ये कह रहे हैं कि भाई इनको चोर पकड़े जाने चाहिए हर हाल में। जो देश को लूटा है, जो हमारे गरीबों के पेट पे लात मारा है, उसको जेल में जाना चाहिए, जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये कह रहे हैं इसका फैसला कौन ईडी से फैसला नहीं करती है, इसका फैसला भाजपा हाईकमान करता है कि भाई कौन जेल में जाएगा, कौन जेल में नहीं जाएगा। ये फैसला ईडी नहीं भाजपा कर रही है, तो सारा का सारा मोदी कर रहे हैं फैसला। तो मोदी का क्या मतलब? अरे यार, तो मोदी फैसला कर रहे हैं तो तुम भी कर लो ना, तुम्हारा मुख्यमंत्री है ना। कह रहे भाई सारी की सारी पावर तो राज्यपाल के हाथ में दे दी, एलजी के हाथ में सारी पावर दे दी। दिल्ली के मुख्यमंत्री की शक्तियां छीन के एलजी के हाथ में देते हैं, उसके बाद में ये क्या करते हैं कि भाई साहब इसको मैनिपुलेट करके सीएम को जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, शिक्षा मंत्री जेल में, पूरी की पूरी सरकार जेल में। अच्छा एक बात बताइए, अरविंद केजरीवाल पढ़े लिखे हैं, शीला दीक्षित के समय एलजी नहीं था ना, तो उस समय उसके पास पावर नहीं था। बिल्कुल था। तो फिर जब तुम पढ़े लिखे हो, जानते हो कि दिल्ली का इतना पावर एलजी के पास है, इतना पावर मेरे पास मुख्यमंत्री है, तो तुम इतना बड़ा शीला दीक्षित के खिलाफ इतना बड़ा फाइल लेके क्यों घूमते थे? लालू चोर है, फला चोर है, एमके स्टालिन चोर है, तो शरद पवार चोर है, इतनी बड़ी ढाढ़ा लिस्ट लेके बोलते थे। अब कहाँ गया? और उन्हीं के गोद में जाके बैठ गए। उस समय नहीं दिखाई दिया? आज उन्हीं के साथ समझौता, उसी कांग्रेस में जितने चोर हैं, छोटे थे, 2G 4G जीजाजी करने वाले, उस समय आपको दिखाई देता था। आज जब अपने गर्दन तक आई तो सब आपके मित्र हो गए, सारे चोरों से जाके मिल गए। लेकर आज तक ये कौन सा न्याय है भाई? 9 सम्मान मिले हैं क्या? जैसा किए वैसा भरिए। अच्छा ये कह रहे हैं अभी हम जेल से सरकार चलाएंगे क्योंकि भाजपा और ईडी ये चाहे तो अरविंद केजरीवाल के शरीर को जेल में डाल सकते हैं, उसके विचार को जेल में नहीं डाल सकते, और उसका विचार दिल्ली की सरकार चलाएगा। कोई बात नहीं, सारे माफिया, मुख्तार, अतीक, गुंडा जितने होते हैं वो जेल में चले जाते हैं और अपने गुर्गों को छोड़ देते हैं। अगर उनको इतना सारे माफिया क्रिमिनल जेल से ही अपना रैकेट तो जेल से ही चलाते हैं ना। तो एक बड़ा माफिया है, राजनीतिक माफिया चला गया जेल में, तो राजनीतिक माफिया जेल से चलाएगा इस दिल्ली को। ये लेकिन बार बार ये कहा जाता है कि देखिए ये भाजपा की सब प्री प्लानिंग थी, एमसीडी में हार का नतीजा, विधानसभा में हार का नतीजा। अब इसमें राहुल गांधी भी कूद गए, पूरा का पूरा विपक्ष कूद गया कि लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है, एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला जा रहा है। अब वो तो साफ मना करते इस्तीफा दूंगा नहीं, डरूंगा नहीं, हारूंगा नहीं, और मैं लड़ता रहूंगा जब तक शरीर में जान, मैं लड़ता रहूंगा। अरे भाई साहब, एक कुछ भी कर लीजिए, मोदी की बात नहीं है, हाँ। सारे चोर मौसेरे भाई। इसके पहले एक बात बताइए, यह आम जनता है, इसके पहले यह होता था भाई साहब, जानते हैं क्या, कि जनता को विश्वास नहीं था कि कोई बड़ा आदमी पकड़ा जाएगा। हम जानते थे कि हमारे लिए सिर्फ गरीबों के लिए कानून है, बड़े लोगों के लिए कानून नहीं है। लेकिन पहली बार जब बड़े लोग पकड़े जा रहे हैं तब लग रहा है कि नहीं, बड़े लोगों के लिए कानून है, हमको नहीं छोड़ा पूछा जा रहा है। हमको छोटे छोटे कानून में हमको पकड़ लिया जाता था, बड़ा कोई पकड़ा गया आज तक? कोई मुख्यमंत्री, कोई बड़ा मंत्री, बड़े बड़े पूंजीपति कभी पकड़े जाते थे? नहीं पकड़े जाते। क्यों नहीं पकड़े जाते थे? सब सिस्टम था, तुम भी खाओ हम भी खाएं, खाने की आज़ादी है। सबसे ज़्यादा वो खाए जिसके ऊपर खादी है, जिसको मौका मिला लूट लिया। कोई तो पकड़ने वाला आया है यार, जो पकड़ रहा है। कल इनको सत्ता मिलेगा, ये भी पकड़ेंगे। पकड़ो। ये तो कह रहे पकड़ नहीं रहे, विपक्ष खत्म कर रहे हैं। एकमात्र पार्टी इनको चाहिए भाई, मोदी जी एकमात्र प्रधानमंत्री रहे, एकमात्र पार्टी देश में भाजपा रहे, चुनाव खत्म कर देंगे और केवल भाई रशिया के तरह तानाशाही का माहौल होगा, जैसे पुतिन बैठा हुआ है यहाँ मोदी बैठ जाएंगे, ये इनकी साजिश है। हाँ, बहुत बड़ा तानाशाह है। इसी दिल्ली को 9 महीने घेर के बैठा गया। शाहीन बाग देखे थे? हाँ, चाहता तो क्या तानाशाह होता तो क्या होता? तानाशाह होता क्या है? देख रहे हैं ना चीन क्या कर रहा है। छात्र आंदोलन किए थे तो उनके ऊपर क्या चढ़ा दिया था? टैंक। मोदी ने क्या किया? गोली चला दिया। कितने लोगों को मार दिया, कितने लोगों का वध कर दिया। दिल्ली को बंधक बना के रखा गया सालों साल। यही तानाशाह का लक्षण होता है। लेकिन ये राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश, अभी कह रहे हैं भाई सरकार तो बिठा दी जेल के अंदर, अभी कुछ नहीं करेंगे, राष्ट्रपति शासन लागू करेंगे दिल्ली में, दिल्ली को अपने हिसाब से कंट्रोल करेंगे, और भाई चुनाव आएगा तो भाजपा वहां पर अपना आधिकारिक रूप से बैठ जाएगी, वहां पे बिना चुनाव लड़े लोकतंत्र का मजाक बनाते हुए दिल्ली के माथे पर बैठ जाएगी भाजपा। हाँ, दिल्ली में मैंने जेल से अरविंद केजरीवाल अगर चलाते हैं दिल्ली को, तो उसमें लोकतंत्र की कोई शिकायत नहीं है ना। यही होना चाहिए ना। हम अपने बच्चों को यही बताएंगे ना, यह दिल्ली अपने बच्चों को यही सिखाएगी ना कि मेरा बेटा जेल में जाए और जेल से अपना रैकेट चलाता रहे। यही सिखा रहे हैं ना बच्चों को अरविंद केजरीवाल। यही ना लोकतंत्र है, यही ना संविधान है।
यही ना सुचिता है, यही ना पवित्रता है। किसकी बात करते हो यार? जो आदमी खुद कह रहा है मैं जेल से चलाऊंगा, दिल्ली में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है मुख्यमंत्री बन सकता है, दिल्ली को नहीं चला सकता है। अरे दिल्ली ने दुनिया चलाया है, किसी दूसरे को मौका दो। आपके नाम से बंधक है क्या? आप ईमानदार होंगे तो छूट जाएंगे, आपको मौका दिया जाएगा फिर से। वो तो कह रहे कट्टर ईमानदार है भाई, वो देख लेंगे। तो भाजपा के कंट्रोल में है सब कुछ, न्यायालय तक भाजपा के कंट्रोल में है, कोई सुनता ही नहीं है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है। अब जज वही मैंडेट देंगे भाई साहब, जो ऊपर से हाईकमान से ऑर्डर आएगा। तो चाहे इसमें आप पवित्र हो अपवित्र हो, आपको बैठना है जेल में, अगर आप भाजपा में शामिल हो जाओ तो गंगा स्नान हो गया भाई। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट अगर जांच करा देगा चंदे का, भाजपा के चंदे का, तब ठीक है। अगर इनके खिलाफ कुछ कर देगा तो खराब है। जहां ये जीत जाएंगे तहां ईवीएम ठीक है, जहां हार जाएंगे तो ईवीएम खराब है। कब तक चलेगा भाई? अभी दिया ना, कहा जा रहा है चंदा चोर चंदा चोर। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करा दिया स्टेट बैंक का, तब वो सुप्रीम कोर्ट अच्छा है। लेकिन उसी सुप्रीम कोर्ट ने प्रथम दृष्टया पाया है कि सत्येंद्र जैन दोषी हैं, उसका बयान है सुप्रीम कोर्ट का। आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल गए थे, अपनी याचिका वापस क्यों ले लिए? क्यों ले लिए वापस? जो सबूत हाई कोर्ट में कल दिखाया था ईडी ने, वही आज सुप्रीम कोर्ट में दिखाती। ये समझ रहे हैं मैं फंस जाता। और जब सुप्रीम कोर्ट से आदेश हो जाता तब यह किस मुंह दिखाने, तब किस तरह से भाजपा को ब्लेम करते। इसीलिए जल्दी जल्दी भाजपा को ब्लेम करने के लिए वापस की, कहीं सुप्रीम कोर्ट भी ना कह दे, बचने के लिए इनके वकील मनु सिंघवी ने याचिका वापस कर लिया। कौन नहीं जानता है? अच्छा, ये बार बार हम ये सुन रहे हैं, आतिशी हो चाहे सौरभ भारद्वाज जी, बार बार कह रहे हैं कि देखिए अब ये हमारे सीएम जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, स्वास्थ्य मंत्री जेल में, एक तरीके से सरकार पूरी जेल में है। अब ये हमारे पार्षदों को तोड़ेंगे, हमारे विधायकों की खरीद फरोख्त करेंगे, ये इनकी मंशा है। पार्टी को एक तरीके से कमजोर करना है, ये इनकी मानसिकता है कि बस भाई साहब 2-4 नेता इनके बाकी रह जाए, बाकी सारे भाजपा में शामिल करके इनका गंगा स्नान करवा दो। अच्छा, आप ही की तरह से मैंने पूरी आपकी पार्टी बिकाऊ है क्या? आप पहले से ही जानते हैं कि हमारे वहाँ सब चोरे हैं, सब बिकने के लिए ही बैठे हैं। तो भैया जो बिकने के लिए बैठा है उसको खरीदने के लिए कौन नहीं जाएगा? जब आप बिकाऊ हैं, जो माल बिकाऊ है, तो हम मार्केट में तो लोग जाएंगे खरीदने के लिए, स्वाभाविक है। तो अगर आप माल इसी तरह का रखे हैं, बिकाऊ माल रखे हैं, तो भैया खरीदेगा कोई।